नमस्कार दोस्तों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही मुस्लिमों के साथ इफ्तार कर रहे थे। कहते थे कि बिल नहीं पास होने देंगे, लेकिन दोनों ने अचानक पलटी मार दी, नरेंद्र मोदी जी के साथ जाकर खड़े हो गए। दोस्तों, बिहार के नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही मुस्लिम वोटों के दम पर कुर्सियों पर है। जब विपक्ष रात के 2 बजे तक करीब डटा रहा, अखिलेश यादव, अमरिंदर सिंह राजा, हरसिमरत कौर, संजय सिंह, संजय राउत जैसे तमाम बड़े नेता बिल के खिलाफ खड़े हुए आवाज लगातार उठा रहे थे, तब नीतीश कुमार के एक सांसद मोदी चालीसा पढ़ने में लगे थे। मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ, उनके अच्छे काम का प्रशंसा करिए, यही काम कर। क्या ये सब कुछ ऐसा ही हो गया है? बिल्कुल नहीं। याद दिला देते हैं आपको, 2024 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव से कुछ ही दिनों पहले चंद्रबाबू नायडू जेल के भीतर थे, सलाखों के अंदर डाल दिए गए थे क्योंकि स्किल डेवलपमेंट घोटाला हुआ था। 53 दिनों तक चंद्रबाबू नायडू जेल में रहने के बाद उनको जमानत मिली थी और बाहर आते ही उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। आज वो आंध्र प्रदेश के सीएम बनकर के बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी के साथ आने का फायदा मिला। 371 करोड़ के स्किल डेवलपमेंट मामले में नायडू को अक्टूबर 2024 में क्लीन चिट मिल गई थी। हर मौके पर नायडू ने अपना फायदा ही देखा है। वक्त बिल पर नायडू को मनाने का जिम्मा नरेंद्र मोदी सरकार के 2 मंत्रियों अमित शाह और राजनाथ सिंह को सौंपा गया था। नायडू को बताया गया कि चाहे अमरावती का प्रोजेक्ट हो या कोई और प्रोजेक्ट हो, केंद्र सरकार आपके साथ हमेशा रहेगी, मदद करती रहेगी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू मान ही नहीं रहे थे। फिर उनको बताया गया कि आप पर सीबीआई के करीब 11 और ईडी के करीब 9 मामले ऐसे हैं जो लंबित है, जिसमें जांचें अभी भी रुकी हुई है। बस क्या था साहब, बाकी आगे की कहानी आप खुद ही समझ सकते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के भीतर करीब करीब कहते हैं ना कि 9.5% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं। मीडिया रिपोर्ट को अगर माने तो करीब 75% मुस्लिम वोट अकेले टीडीपी को मिले थे। लेकिन अब आगे ये लोग साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नायडू, नीतीश, चिराग और जयंत, ये सभी मुस्लिम संगठनों और विपक्ष की सबकी नजर थी, लेकिन ये सब के सब सत्ता के साथ खड़े रहे। बात पलटी हो मारने की हो और नीतीश बाबू का जिक्र ना हो, ये भला कैसे होगा? असल में नीतीश कुमार का कोई कंट्रोल ना तो उनकी पार्टी पर है और ना ही उनकी खुद पर है। वक्त वोट के मसले पर बहुत सारे मुस्लिम नेता जो जेडीयू के भीतर है, उन्होंने नीतीश कुमार से कहा कि इस बिल पर आप अपनी लाइन साफ करिए, लेकिन नीतीश कुमार कुछ नहीं बोले क्योंकि पार्टी पर पूरा कब्जा जो है संजय झा और ललन सिंह का है। और दोस्तों, बता दें आपको कि ललन सिंह को तो क्या ही बोला जाए, उनकी पार्टी जेडीयू है, लेकिन सदन के भीतर वो कैसे किसी बीजेपी की तरह नरेंद्र मोदी 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 करते हैं, वो तो पूरे देश ने देखा। दरअसल नीतीश कुमार को सिर्फ अपनी कुर्सी से ही प्यार है, लेकिन बीते कुछ सालों से वो बीजेपी नेताओं के बयान से परेशान थे। 30 मार्च को अमित शाह ने आकर के कह दिया कि नीतीश बाबू के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा बिहार का। कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए और भारत सरकार को मौका दीजिए बिहार का विकास कर। अब साहब, ये सुनकर के नीतीश कुमार के जान में जान आ गई, लेकिन इतने में नीतीश कुमार हाँ नहीं कर रहे थे। तो फिर नीतीश कुमार को दिखाई गई कुछ खबरें, जैसे आईएएस अधिकारी संजीव हंस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 12 करोड़ जब्त किए। अब संजीव हंस मामले में पूर्व विधायक गुलाब की जमानत अर्जी खारिज। पटना में इंजीनियर समेत 8 अधिकारियों के ठिकाने पर रेड। सभी बिहार प्रशासनिक सेवा के सीनियर ऑफिसर्स कह सकते हैं, और नोट गिनने की मशीन भी मंगवाई। ये तमाम सारी खबरें नीतीश कुमार को काफी परेशान कर रही थी, क्योंकि संजीव हंस नीतीश कुमार के सबसे करीबी आईएएस अफसर में से थे, खासम खास एकदम कहते हैं। ऐसी जांचों में कब जांच का एंगल अधिकारियों से होते हुए सफेद पोस्टों तक पहुंच जाता है, ये बात तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। नीतीश कुमार इस बात को भूल गए कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो 17% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं वहां। सीएसजीएस लोक नीति के पोस्ट पोल सर्वे 2020 के मुताबिक आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को करीब 75% मुस्लिम वोट पड़े थे। वहीं पर बीजेपी और जेडीयू वाले एनडीए को करीब 5% वोट मिले और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर को 2% मुस्लिम वोट पड़े थे। बिहार के भीतर करीब 32 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम ही जीत हार तय करते हैं। दोस्तों, 122 का नंबर इकट्ठा करने में 32 सीटें कितनी मददगार साबित हो सकती है, ये तो आप भी जानते होंगे। भला ऐसे में नीतीश कुमार
बिल के साथ तो जाते ही पार्टी में उनकी हाई तौबा मच गई है। जेडीयू के महासचिव गुलाम रसूल बलियाबी बगावती हो गए। उन्होंने कहा कि इस समय पूरा मुल्क और मुल्क के अमन पसंदित इंसान और मुसलमान उबल रहे हैं। संसद के भीतर धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक पार्टियों के बारे में पता चल गया कि दोनों में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है, सबके सब नंगे हो गए हैं। ओवैसी ने कहा था कि इन चेहरों को मुस्लिम याद रखेंगे। अब बिहार चुनाव मुहाने पर खड़ा है। वक्त बिल के बाद बिहार में नीतीश कुमार के साथ मुसलमान कितना साथ रहेंगे यह भी आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन एक बात और कहना जरूरी है कि क्या नीतीश कुमार और नायडू यानी दोनों लोग जिनके कंधों पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में टिकी हुई है, क्या उन दोनों ने घुटने टेक दिए मोदी के सामने? और क्या मोदी और शाह ने एक तीर से कई निशाने साध दिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल